और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे G20 बैठक की। तो कल से श्रीनगर में G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। G20 बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर समेत सीमावर्ती इलाकों में भी चेकिंग जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडोज तैनात किए गए हैं। डल झील में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस और सेना द्वारा हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां अंतिम चरण में है। कश्मीर मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। G20 शिखर बैठक से पहले सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चिनाब नदी में BSF की वाटर विंग ने आज से गश्त शुरू किया है। तो आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कल से यानी 22 तारीख से ही G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है और उससे पहले लगातार सिक्योरिटी पर नजर रखी जा रही। कल से ही श्रीनगर में G20 की बैठक होनी है। G20 बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। खासतौर से श्रीनगर और गुलमर्ग तक सुरक्षा काफी चाको चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है। श्रीनगर समेत सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडोज को पहले ही तैनात कर दिया गया है, जबकि डल झील में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। यानी कि पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि डल के आस ही पास जो वेन्यू है वहीं पर यह बैठक होनी है। इस वजह से डल और इसके आसपास के इलाकों पर CCTV कैमरे, ड्रोन और इसके अलावा जो मॉडर्न तकनीक है सबके जरिए से एक तरह से नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। डल झील के अंदर पहले ही कमांडोज को तैनात किया गया है और वो एक तरह से सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। इसके अलावा हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पर आते हैं। इस वजह से सिक्योरिटी भी रहे और टूरिस्ट को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को G20 से आने वाले फवायद के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में कल्चर और हेरिटेज को बचाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कई फूड और हेरिटेज स्टॉल्स भी लगाए गए थे। जी G20 से तो पता ही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इस साल इसको हेड करने की G20 कंट्रीज़ को। वो तो फ़ख्र की बात है ही, लेकिन इसमें कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है इसकी मीटिंग के लिए। ये हमारे लिए और भी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कश्मीर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आइडेंटिफाई होगा और उसको जाना जाएगा हर लिहाज से, हर डायमेंशन से, कल्चर के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, हमारे फूड कुजीन के लिहाज से, हमारे जो यहाँ पे साइट्स हैं, टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करेगा और हर इस टाइप की चीज़ को जो है ये प्रमोट करेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो है कश्मीर वैसे ही मशहूर है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा जो इस पर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो इस पर बाहर के टूरिस्ट नहीं आते थे, बाकी चीज़ें नहीं आते, वो अब आना शुरू करेंगे, हमें पूरा यकीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं G20, तो ये रिगार्डिंग इसलिए कि हमारा जो कल्चर है उसको शो ऑफ करना है। जैसे कि हम जानते हैं जो आज हमारी जो जनरेशन है, हम नहीं जानते हैं जो हमारा कल्चर है। हम ज़्यादातर जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ माइल होते हैं और जो हमारा खुद का कल्चर है वो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारा जो फेरन है, जैसे कांगड़ी है
और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हक्सुन है और कहवा है जो कि बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है यहाँ की। तो ये ज़रूरी है, यहाँ का ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि जो आजकल की जनरेशन है उनको इसके मुतालिक नॉलेज मिले कि हमारा कल्चर क्या है।